नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं मीरा के पद कक्षा 10वीं के लिए मीरा के पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले कवि परिचय, पाठ का उद्देश्य क्या है, उसके बाद हर एक पद्यांश को लेकर उसकी व्याख्या की गई है। साथ में हमने अभ्यास के प्रश्न और साथ ही कुछ कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न को भी रखा है जो पिछले बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे, उन प्रश्नों को भी रखा है। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। मीरा के पद ये पाठ का नाम है। कवित्री का परिचय है। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चोकरी गांव में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था, परंतु दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा का मन राजघरानों की चहल पहल में नहीं रम सका तथा भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर त्याग दिया और मंदिर में जाकर कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्णमय हो गई। मीरा संत रैदास की शिष्या थीं। इनकी 7-8 कृतियाँ उपलब्ध हैं। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति हैं। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का भी प्रभाव है। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण देखा जाता है, इसलिए इन्हें हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री माना जाता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले कवियों में मीराबाई का विशेष स्थान है। अब जानते हैं मध्यकालीन जो भक्ति काव्य है, चाहे वो कबीर के से लेकर प्रारंभ अगर करें तो तुलसीदास, सूरदास आदि जो है ये मध्यकाल के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रोमिनेंट संत कहे जाएंगे, संत कवि हैं ये लोग। पाठ के बारे में क्या है? प्रस्तुत पद मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना की है कि मेरे कष्टों को भी दूर करके मेरी रक्षा करो। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के समीप सेविका बनकर रहना चाहती हैं ताकि वह सुबह उठकर प्रभु कृष्ण के दर्शन कर सकें। वह दिन रात उनका स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए भगवान की आराधना में लीन हो जाना चाहती हैं। तीसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं कि कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए पुकारती हैं। इस प्रकार इन सभी पदों में मीरा अपने आराध्य देव से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं और अवसर आने पर उन्हें उल्हाना देने से भी नहीं चूकती हैं। वह उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाती हैं। ये मीराबाई के अपने उनकी शैली है। श्री कृष्ण को अपना वह प्रीतम मानती हैं। आइए प्रथम पद करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटि कुंजर पीर। दास मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, हरो मारी भीर। भाव क्या है? मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, केवल आप ही हमारी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही प्रभु उसके चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था और आपने हिरण्यकश्यप का वध किया था। वही हिरण्यकश्यप जिन्हें किसी भी तरह से मारना संभव नहीं था, उसे ब्रह्मा के द्वारा
अनंत ऐसा वरदान प्राप्त था कि न उस दिन में रात में, न घर में, न घर के बाहर, न हथियार से, आग, अस्त्र शस्त्र किसी से नहीं मारा जा सकता था। ऐसे दुष्टों का आपने उसका भगवान नरसिंह का रूप धारण कर आपने उसका वध किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, हे गोपाल, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। जी गोवर्धनधारी कृष्ण, आप मुझे मेरे हर प्रकार के कष्टों को दूर कर बंधन से मुक्ति दिलाइए हे प्रभु। ये मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उनसे अनुरोध करती हैं। अगला क्या है? द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद में श्याम महने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महने चाकर राखो जी। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि हे लाला, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेविका रख लीजिए, दासी बना लीजिए। श्याम महने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। जब मैं चाकर बन जाऊंगी तो बाग लगाऊंगी और रोज मैं अपने गिरधर गोपाल के दर्शन करूंगी, उन्हें देखूंगी, साक्षात उनके दर्शन कर सकूंगी। विंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, और वृंदावन की कुंज गलियों में, संकरी गलियों में मैं गोविंद की लीलाओं का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। अब अर्थ क्या है? कह रहे मीराबाई कह रही हैं कि श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती हैं, हे गिरधारी लाला, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी, तुम्हें जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज़ सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। हे प्रभु, मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्या है? दर्शन पास्यु खर्ची, दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीनों जो जागीर हैं आसानी से उन्हें मिल जाएंगी। अब तीसरा पद क्या है? तीसरे पद में क्या कह रही हैं मीराबाई? मोर मुकुट पीतांबर सो। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चराबे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरा तीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। यानी मीराबाई श्री कृष्ण से आधी रात में यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए कहती हैं। क्यों? क्योंकि मीराबाई का मन बहुत बेचैन हो रहा है, प्रभु के वो दर्शन करना चाहती हैं। मीराबाई क्या कहते हैं? मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की बैजंती माला, यानी बैजंती फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलबारी बनाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवरे के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु,
तुम आधी रात में यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हिबड़ू घड़ू अधीरा, यानी मन बहुत बेचैन है। प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की प्रार्थना किस प्रकार की है? तो उत्तर है कि पहले पद में मीरा हरि से अपना उद्धार करने तथा अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहती हैं कि आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था, और आपने ही तो डूबते हुए हथनी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन रक्षक की भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और हाथी की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप मेरे कष्ट को भी दूर कीजिए। हथनी की जगह पे हाथी ही है। लेकिन लीजिए, मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दीजिए। क्या करें? उसी प्रकार आप मेरे कष्ट भी हर लीजिए और मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दीजिए प्रभु। ये मीराबाई श्री कृष्ण से अनुरोध करती हैं। अगला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? उनका लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं है? मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। दर्शन हेतु वह श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं जिसमें वे सुबह शाम विचरण कर सकें, और जब वे सुबह शाम घूमने के लिए आएँ तो उनके बाग में आए तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनका नाम स्मरण करेंगी, जिससे मीरा को नाम स्मरण के रूप में जेब खर्च भी अर्जित हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अगला, इस प्रकार श्याम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण और भक्ति के रूप में तीनों भावों की पूर्ति हो जाएगी। मीरा का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होते। सांसारिक सुखों के अंतर्गत धन, दौलत, नाते, रिश्ते आदि भौतिक सुखों का समावेश होता है। ये सुख नाशवान होते हैं जो हमें सांसारिक मोह माया में जकड़ लेते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख जीवन के सत्य को उजागर करता है, जिससे आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो उत्तर है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन करते हुए बताया है। उनके माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। उनके गले में वैजंती फूलों की से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। वे पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की पदावली में तद्भव शब्द हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी है। उनकी भाषा बहुत सशक्त भाषा है। प्रश्न है, अगला प्रश्न, मीरा ने अपने पदों में प्रभु को क्या क्या नाम दिए हैं तथा कृष्ण के दर्शन हेतु मीरा की वेशभूषा किस प्रकार की है? उत्तर है, मीरा ने अपने पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को अनेक नामों से संबोधित किया है, जैसे हरि, गिरधर, श्याम, गिरधारी लाला, गोविंद, मोहन, मुरली वाला, सावरिया, नागर इत्यादि। दूसरे पद में कृष्ण के दर्शन हेतु मीरा ने कुसुम्बी साड़ी धारण की है। इस प्रकार की वेशभूषा मीरा के बैरागी रूप को दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई द्वारा भाव भक्ति को जागीर कहे जाने का
क्या कारण है? लिखिए, मीरा द्वारा यह अपनी भाव भक्ति को जागीर कहे जाने का कारण यह है, उनके लिए श्री कृष्ण ही उनकी सबसे बड़ी जागीर है। कृष्ण के प्रति उनकी आराधना एवं भक्ति भावना ही उनकी वास्तविक संपत्ति अथवा जागीर है। वह अपनी इस जागीर का जितना अधिक उपयोग करती हैं वह उतनी ही बढ़ती जाती है। यानी भक्ति जितना करती हैं, भक्ति और प्रगाढ़ और गहरी होती चली जाती है। उनकी इस जागीर को कोई उनसे छीन भी नहीं सकता। उनका मानना है कि यदि उन्हें श्री कृष्ण को पाना है तो भक्ति का मार्ग अपनाना ही होगा। अगला प्रश्न है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर कथन का भाव यह है कि मीराबाई द्रौपदी के उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण से यह निवेदन करती है कि वह द्रौपदी की भांति उसके भी सभी कष्टों का निवारण करें। वह कहती हैं कि जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही चीर बढ़ाकर उसके स्वाभिमान की रक्षा की थी। इसी प्रकार आप मेरे सभी कष्टों को दूर कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिला दीजिए। अगला प्रश्न है, मीराबाई कौन से तर्क देकर श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना कर रही है? मीराबाई निम्नलिखित तर्क देकर श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं। हे प्रभु, आपने श्री कृष्ण की लाज बचाकर, आप इस वाक्य को फिर से सुनिए। हे प्रभु, आपने द्रौपदी की लाज बचाकर उसे उबारा था, इसलिए मुझे भी उबारें। आपने गजराज को मगरमच्छ से बचाकर उबारा था, इसलिए आप मुझे भी उबारें। आपने नरसिंह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया था, इसलिए मुझे भी बचाएं। इस तरह से उदाहरण दिया है कि आपने ये काम पहले भी किया था, इसलिए आप कीजिए। ये उनके कर्तव्य का स्मरण कराते उलाना कि आपने पहले ऐसा किया है, इसलिए आप अब भी कीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी भक्ति के लिए मैं आपकी सेविका भी बनने को तैयार हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप हमें माया मोह के बंधनों से मुक्ति दी करवाइए। अगला प्रश्न है, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मीरा के प्रस्तुत पदों में इस बात को किस प्रकार सिद्ध किया गया है? तो उत्तर है, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस बात को निम्न उदाहरणों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। पहला है कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था तो हरि ने द्रौपदी की मदद की, जिससे दुशासन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। दूसरा है, हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। और आगे है कि गजराज के मुख से हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाकर हरि ने उसकी रक्षा की थी, अर्थात श्री कृष्ण से ने उनकी रक्षा की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। मीरा ने कृष्ण से स्वयं के दुख हरने का आग्रह क्यों किया है? तो उत्तर है, मीरा ने श्री कृष्ण से स्वयं के दुख हरने का आग्रह इसलिए किया है क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, जो उन पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। मीरा श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं, इसलिए दुख हरने का आग्रह किया है उन्होंने। अगला प्रश्न है, कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से 3 लाभ मिलेंगे? कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को 3 लाभ मिलेंगे, अर्थात उनकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। उनकी पहली इच्छा यह है कि श्री कृष्ण के लिए भाग लगाकर वह नित्य अपने प्रभु के दर्शन कर पाएं, यानी श्री कृष्ण का सामीप्य पा सकें, उनके नज़दीक रह सकें। दूसरी इच्छा यह है कि वह वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीलाओं का यशोगान करें, जिससे उनके जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएंगे। उनकी तीसरी इच्छा और अंतिम इच्छा है कि किसी प्रकार उन्हें कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। अपनी इन्हीं तीनों इच्छाओं, भक्ति, दर्शन तथा स्मरण को उन्होंने अपने 3 लाभ बताए हैं। अगला प्रश्न है कि मीरा यमुना तट पर आधी रात में श्री कृष्ण दर्शन क्यों करना चाहती हैं?
उत्तर है मीरा यमुना तट पर आधी रात में श्री कृष्ण दर्शन इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। वह अपने आराध्य कृष्ण को आधी रात में यमुना किनारे दर्शन करने की आकांक्षा से पुकारती हैं ताकि उनके दर्शन करके वह आनंद का अनुभव कर सके। अगला प्रश्न है, मीरा के पदों में कृष्ण लीलाओं एवं महिमा के वर्णन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, मीरा के पदों में कृष्ण लीलाओं एवं महिमा के वर्णन का उद्देश्य यह है कि मीरा अपने परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा, दयालुता एवं भक्त वत्सलता को प्रदर्शित करना चाहती हैं। मीरा बताना चाहती हैं कि किस प्रकार उनके आराध्य श्री कृष्ण अपने भक्तों की कठिन समय में सहायता करते हैं और उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जय श्री हरि। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है जरूर अच्छा लगेगा। जब आप प्रारंभ से अंत तक देखेंगे तो आपके मन में इस मीरा के पद से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि कवित्री परिचय से लेकर इसमें जितने भी तीनों पदों की व्याख्या और साथ ही उसके जो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को रखा है। तो अब मैं आज्ञा चाहता हूं, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।